हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रीम मैथ्स क्लासेस। और आज की इस क्लास में हम लोग समझने वाले हैं व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो सबसे पहले मैं लिख लेता हूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहां पे दो वर्ड का यूज हुआ है। द फर्स्ट वर्ड इज क्वाड्रेटिक एंड द सेकंड वर्ड इज इक्वेशन। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट क्वाड्रेटिक इज। इससे पहले ना हम लोग थोड़ा सा पीछे जाएंगे। हम लोगों ने पहले क्लासेस में क्या पढ़ रखा है कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। मैथ्स के पास हमारी तरह हाथ और चेहरा और एक्सप्रेशंस तो है नहीं, तो मैथ्स क्या यूज करता है? नंबर्स। जैसे ही मैं बोलता हूं 2+2, आपके दिमाग में क्या बन जाता है? 4, राइट? 2+3 5। सो दे डोंट हैव टू से इट, दे जस्ट यूज नंबर्स एंड द क्वांटिटी कम्स इनटू योर माइंड। तो उसी तरीके से अब एक नंबर हो गया। मैथ्स के पास और क्या होता है? मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। जैसे मैंने कहा 2+2, यू नो यहां पे क्या यूज हुआ है? प्लस भी यूज हुआ है। तो दिस इज वन काइंड ऑफ मोर लैंग्वेज कि हाँ, यहां पे मैथमेटिकल ऑपरेटर का यूज हुआ है। एक चीज और मैथ्स के पास होती है, दैट इज व्हाट? वेरिएबल। तो जब मैं वेरिएबल की बात करता हूं, क्यों हमें समझना जरूरी है? क्योंकि जब मैं क्वाड्रेटिक की बात करूंगा तो उससे पहले मैं बात करूंगा डिग्री। व्हाट इज डिग्री? तब वहां से आप समझ में आएगा आपको क्या कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्चुअल होता क्या है। तो मैं क्या कह रहा था कि मैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की बात कर रहा था। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या यूज करता है? वेरिएबल यूज करता है, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, एंड देन इट यूजेस नंबर। तो अगर मैं आपको लिखता हूं x+2, दिस इज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। क्यों एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन? क्योंकि यहां पे क्या है, क्या यूज हुआ है? यहां पे यूज हुआ वेरिएबल। ओके, दिस इज द वेरिएबल पार्ट, दिस इज व्हाट? दिस इज मैथमेटिकल ऑपरेटर, एंड इट कैन बी एनीथिंग। हो सकता है प्लस, माइनस, इनटू, डिवाइड, राइट? एंड दिस इज व्हाट? दिस इज नंबर। तो दिस इज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। पर क्या मैं इसे क्वाड्रेटिक कह पाऊंगा? नहीं। तो क्वाड्रेटिक कहने के लिए क्या जरूरी है? आपको देखना है वेरिएबल। वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होती है वो उसे क्वाड्रेटिक बनाएगी। ओके, अगर मैं यहां पे वेरिएबल की मैक्सिमम पावर देख रहा हूं तो यहां पे क्या है? x⁻1। सो इज दिस इज अ क्वाड्रेटिक? नहीं। एक और मैं एक्सप्रेशन लिखता हूं x²+2। इज दिस इज अ क्वाड्रेटिक? यस। यहां पे अगर इसकी मैं मैक्सिमम पावर देख रहा हूं तो मैक्सिमम पावर क्या है? 2, राइट? यहां पे मैक्सिमम पावर क्या है? 2। तो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर अगर 2 है तो दैट मींस व्हाट? इट इज अ क्वाड्रेटिक। अब इसकी बात कर रहा हूं तो ये कैसा है? ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ये। दिस इज सेइंग व्हाट? कि x कैन बी एनीथिंग, उसका स्क्वायर +2। तो आपको ये समझ में आ गया कि ये एक्सप्रेशन है। तो इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनाता है? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बस कुछ नहीं, आप इक्वेशन का मतलब क्या हो गया? आप इक्वल्स डाल दो। जैसे ही मैंने इक्वल्स डाला तो क्या हो गया? ये आपका हो गया, मैं लिख रहा हूं यहां पे, लेट्स टेक 6। सो व्हाट डज इट बिकम? तो अगर मैं देखूं यहां पे x² + 2 = 6। अब फिर से अगर मुझे भी इस लीनियर, इसको लीनियर क्यों बोलेंगे? क्योंकि वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है? 1। सो इसको क्वाड्रेटिक तो बोल नहीं रहे। तो इसको भी मैंने बनाया, x+2 था और मैंने यहां पे इक्वेशन बनाना है मुझे, तो मैंने इसको बोल दिया 4। तो आपको साफ साफ यहां पे दिख रहा है कि x+2 दिस इज द लीनियर। पहले ये लीनियर एक्सप्रेशन था, बट जैसे ही मैंने इक्वल का यूज किया तो ये क्या बन गया? एक लीनियर इक्वेशन बन गया। क्या बन गया? ये एक लीनियर इक्वेशन बन गया जैसे ही आपने इक्वल्स का यूज किया। यहां पे भी ये एक्सप्रेशन था x²+2, जैसे ही मैंने इक्वल्स का यूज किया तो क्या बन गया? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आपको बेसिकली समझना है इसका मतलब क्या होता है। जब मैं बोलता हूं x+2, यू नो +2 विल बी ट्रांसफर्ड दैट साइड एंड x विल बी इक्वल टू व्हाट? 4 - 2। सो द आंसर इज व्हाट? 4 - 2 इज हाउ मच? 2। सो नाउ दिस इज द सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन। व्हाट द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन मीन्स? मतलब x आपको निकालना था, x वॉज अननोन। तो हमने देखा कि अगर मैं x की वैल्यू 2 डालूं तो यहां पे क्या हो गया? 2 + 2 = 4। यानी x की एक पर्टिकुलर वैल्यू पे ये पूरा इक्वेशन क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है। तो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर दिस लीनियर इक्वेशन फॉर वेरिएबल x। अगर मैं बात करता हूं यहां पे, तो यहीं से आपको समझना है कि व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिंपल, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए? 2, राइट? जब मैं x²2 लिख रहा था, दिस इज सिंपल, क्या एक एक्सप्रेशन है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। बट जैसे ही मैंने इक्वल्स का यूज किया तो क्या बन गया? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहां पे आपने देखा कि मैक्सिमम पावर कितनी? 1। तो यहां पे सॉल्यूशन भी कितना आया?
1 यानी x की वैल्यू 2 पे ये पूरा कितना होगा 2 + 2 4। तो उसी तरीके से अगर आपसे पूछे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होते हैं, आपसे पूछा जाएगा रूट, वो भी निकालना सीखेंगे। बट आप समझो कि x² + 2 दैट मीन्स व्हाट, नाउ x² + 2 = 6 मैंने लिख रखा है। ओके तो आपने समझा कि वेरिएबल की पावर वहां पे x की पावर x + 2 = 4 में 1 थी, तो मेरा सॉल्यूशन भी कितना आया 1, 2 + 2 यानी x की ओनली एक वैल्यू होगी। उसी तरीके से x² + 2 = कितना है, x² + 2 = 6 लिख रखा है मैंने। तो x² = हाउ मच 4, यानी x² = 4 आ गया। तो अगर मैं दोनों साइड रूट लेता हूं तो x को मैं क्या लिख सकता हूं, x = √4 प्लस माइनस, राइट। अब √4 होगा क्या, x कितना +2 एंड -2, इसका मतलब +2 एंड -2। व्हाट डज इट मीन्स, यानी +2 के वैल्यू के लिए भी अगर मैं +2 की वैल्यू पुट करता हूं तो 2 का स्क्वायर +2 इट्स गोइंग टू गिव अस व्हाट 6। अब -2 का भी होल स्क्वायर करूं मैं एंड 2 से ऐड करूं, अगेन इट्स गोइंग टू गिव अस 6। तो इसका मतलब अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो x की मैक्सिमम 2 सॉल्यूशन होगी जो इस पूरे इक्वेशन को क्या कर रही होगी, सेटिस्फाई कर रही होगी। तो क्या हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको इस फॉर्म में दिया रहेगा, नहीं। बट इतना ध्यान रखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, तो x की मैक्सिमम पावर अगर 2 है, दैट मींस वेरिएबल की मैक्सिमम पावर अगर 2 है किसी इक्वेशन में, तो आपको समझ जाना है कि वो क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमेशा क्या ऐसा रहेगा, नहीं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक जनरल फॉर्म होता है। व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आपको हमेशा याद करना है क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपका इस बेसिस पे बनेगा। तो अगर मैं बात करता हूं किसी भी जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे थे, अब हम लोग पढ़ रहे हैं जनरल फॉर्म। कोई भी जनरल फॉर्म कि कैसे देख के पता चले कि मतलब कोई चल के आ रहा है तो आप बोलते हो ना कि हाँ ये तो ये है, राइट। मैं चल के आ रहा हूं तो आप बोलोगे निखिल है। तो यहां पे अगर जनरल बात कर रहा हूं कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देख के कैसे आप पहचानोगे, तो उसका जो फॉर्म होता है जनरल फॉर्म, इट हैज टू बी व्हाट, ax² + bx + 2 = ax² + bx + c = 0। अगर कोई भी इक्वेशन को आप इस फॉर्म में लिख सकते हो, सो दैट मींस दिस इज व्हाट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और ये आपको पता होना क्यों जरूरी है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द फॉर्म, जैसे यहां पे तो बहुत निकालना आसान था कि x² + 2 = 0, 6 का आपने 2 को उधर ट्रांसफर किया और वहां पे x की दोनों वैल्यू +2 और -2 मिल गई। बट मोस्ट ऑफ द एक्सप्रेशन जो आपके इस फॉर्म में होंगे आपको फैक्टराइज करना होगा। आपने फैक्टराइज करना भी सीखा पिछले क्लास में, बट स्टिल हम लोग सीखेंगे इसको। सो ax² + bx + c = 0 मीन्स व्हाट, दिस इज अ जनरल फॉर्म। अगर किसी यहां पे इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं, अगर मैं बात करता हूं x² 2 की, तो मैं क्या लिखूंगा, a की जगह मैं क्या लिखूंगा, क्योंकि मुझे x² + 2 लिखना है, तो 1 × व्हाट, x²। तो देखो x² आ गया, a की जगह कितना है 1। सर x का तो टर्म ही नहीं है, सो b की वैल्यू ऑफ कोर्स कितनी रही होगी, 0 × x। एंड द कांस्टेंट वैल्यू जो बिना किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाइड किया हुआ टर्म है, वो क्या है, कांस्टेंट वैल्यू। नंबर क्या है यहाँ पे 2। अगर आप यहाँ पे 6 भी है ना, तो 6 को इधर लेकर के आओगे तो दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू व्हाट, +2 - 6, सो दैट विल बी -4 = 0। सो आई कैन राइट c की जगह पे कितना, -4 = 0। अब देखो -4 है, अब आपको यहां पे लिखना पड़ेगा क्योंकि फॉर्म इसी का रहना चाहिए, तो प्लस एंड c की जगह पे कितना आ गया, -4। नाउ इफ आई आस्क यू व्हाट इज a, b एंड c, क्यों ये पता होना जरूरी है, क्योंकि हर एक एक्सप्रेशन को आप क्या करोगे, फैक्टराइज करोगे, उसको प्रोडक्ट फॉर्म में लिखोगे। एंड प्रोडक्ट फॉर्म के लिखने के बाद ही आपका x की वो 2 वैल्यूज आएगी। तो मेरा बस इतना कहना था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, तो सिंपल सी चीज है कि आपको किसी भी एक्सप्रेशन में देखना है कि x की मैक्सिमम पावर क्या है, और अगर x की मैक्सिमम पावर 2 है, दैट मींस दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इक्वेशन के लिए ऑफ कोर्स क्या होना चाहिए, इक्वल। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सो इट विल बी ax² + bx + c = 0। एंड व्हाट दिस टर्म, अब मैंने क्या बोला कि मैथ्स के पास ये एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, एक इक्वेशन लिखा हुआ है, तो ये आपसे क्या कह रहा है, ये आपसे ये कह रहा है कि x की ऐसी 2 वैल्यूज होंगी जिसपे ये पूरा इक्वेशन 0 को सेटिस्फाई करेगा। यानी अगर मैं x की वो वैल्यू रखता हूं, यहां पे रखता हूं, तो आपको क्या मिलेगा, 0।
सो दिस इज व्हाट क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ऑल अबाउट। और ये पूरा फैक्टराइज करके फिर कहानी यही है कि आप क्या वो x की वैल्यू निकाल पा रहे हो। तो अभी इस वीडियो में सिर्फ हम लोगों ने इतना समझा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है क्या, कि जो भी वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए। ओके, एंड व्हाट डज इट टेल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहता क्या है कि मेरे पास x की ऐसी 2 वैल्यूज हैं, मैक्सिमम 2 वैल्यूज हैं, जिसपे आप क्या निकाल सकते हो, जिसपे आप अगर पुट करोगे तो दैट विल सेटिस्फाई द इक्वेशन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू कि कैसे आप वो 2 जीरोस निकालते हो। अभी इसमें सिर्फ इतना समझना था कि वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 रहेगी और दैट मींस उसके मैक्सिमम 2 सॉल्यूशंस रहेंगे, कि अगर मैं उसको इक्वेशन में पुट करूं तो वो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में विथ फैक्टराइजेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जहां से हम वो 2 जीरोस निकालेंगे। थैंक यू।